गोपाल लाए तो गोपाल लाए, कोई बड़ा प्रधानमंत्री भी जो आज ये बेईमान है। गोपाल लाए तो गोपाल लाए, कोई बड़ा प्रधानमंत्री भी जो आज ये बेईमान है। गोपाल लाए तो गए और बीजेपी आती नहीं। स्कूल भी खुलेगा, प्रयास घर भी बनेगा और इंशाल्लाह अस्पताल भी बनेगा। जब बीजेपी आई कारोबार खत्म हो गया। इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं करा, इन्होंने बेचा है, हर चीज बेच दी। मतलब बेईमान, दुनिया भर का झूठ है। आज तुम्हारा भाई अकेला खड़ा है और सब भाई एक हो। नमस्कार, मैं मुकीम कुरैशी और आप देख रहे हैं डीबी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबरपुर विधानसभा के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं इशराक खान साहब, जो आम आदमी पार्टी से पहले विधायक थे सिलमपुर विधानसभा से, अभी कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं यहाँ पर बाबरपुर से। हम बात करना सीधे बात करते हैं। जी इशराक खान साहब, क्या तैयारी चल रही है आपको इलेक्शन को लेकर? एक तो अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं एक तो सियासी नहीं था, पहले भी अल्लाह की मेहरबानी ने, भाइयों की दुआ ने जिता दिया था। आज भी बाबरपुर वालों ने, अल्लाह इन्हों को सबको खुश रखा है, तो इन्हों की मेहनत से बहुत यही जिता रहे हैं। और मैं तो एक चेहरा हूँ सिर्फ, बाकी सारा काम बाबरपुर वालों का ही है। तो इलेक्शन को लेके, जैसे बाबरपुर में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिलमपुर विधानसभा से आपको जो आम आदमी पार्टी से टिकट नहीं हुआ, पिछली बार भी आप नहीं लड़े थे, अब्दुल रहमान साहब इलेक्शन लड़े थे, तो क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी छोड़ने की आपको, जो कांग्रेस में शामिल हुए? भाई साहब, पहले जो टिकट मेरा कटा था, मुझसे पैसे मांग रहे थे 2 करोड़ रुपए, मैंने तो भाई दिए नहीं थे। और ना किसी टिकट में भी मैंने 10 पैसे नहीं दिए, ना इस कांग्रेस वाले में दिए, एक काउंसिलर का उन्होंने टिकट दिया ना उसमें दिए। मुझसे 2 करोड़ मांग रहे थे, मैंने दिए नहीं भाई, इसी वजह से टिकट नहीं मिला। तो कांग्रेस में आने के बाद में यहाँ बाबरपुर से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पर? भाई साहब, एक तो जो हमने 4 कामों का वायदा करा सीलमपुर में, 4 काम तो वो तो हुए। हमने अगर काम गिनवाएंगे जो शायद मुझे भी याद नहीं है, 39 काम लिखवाए हुए हैं, 39 काम। और ऐसे काम है ना 21 साल तक हुए थे, ना आने वाले 30 साल भी नहीं होते। अल्लाह ने वो काम लोगों की दुआओं से हुए हैं। मैं 10 साल की उम्र से मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। इस खिदमत का ये मुझे इनाम मिला हुआ है कि पहले भी विधायक बना दिया। अब मुझे 8 दिन 50 40 साल से 30 साल से कांग्रेस में लगे हुए हैं, दरिये बिछा रहे हैं और समंदर पार्टी है। मैंने कभी सोच भी नहीं सकता था मैं कांग्रेस में आ जाऊँगा। अगर मैंने कोई अच्छे वहाँ काम करे थे, जब मेरा सर्वे बहुत बढ़िया था, जब 90% का सर्वे आ रहा था सीलमपुर से, तो कांग्रेस ने चेहरा देखा, काम देखा, उठा लिया और 1 हफ्ते के अंदर दोनों काम हो गए। पार्टी में भी लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह टिकट भी मिल गया। मुझे बिल्कुल तजर्बा नहीं है, आज भी कोई मुझसे कहे तजर्बे की बात, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह दिलवाता है, ये सब लोग, ये अल्लाह ने दिलवाए मुझे। मेरे बस के नहीं था कुछ भी। और आज जो मुकाबला एक बहुत बड़े नेता से, बहुत पढ़े लिखे से जो मुकाबला हो रहा है, मैं एक बहुत मामूली सा पढ़ा हुआ, मदरसे का पढ़ा हुआ, और मेरे जो भाई हैं सारे, ये उस नेता को हराने का काम कर रहे हैं। अगर हमारे भाइयों को हकीकत ये पता पड़ जाए कि हमारे वोट की कीमत कितनी है, तो हमारा भाई हिंदुस्तान में राज कर सकता है। हमारा कोई आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना। प्रधानमंत्री बनने का तो मतलब ही नहीं होता। मुख्यमंत्री बन सकता है मगर नहीं बनेगा, क्यों? हर पार्टी, अगर 5 पार्टी हैं यूपी में, तो 5 मुसलमानों को टिकट दे देंगे। क्या एक बीजेपी का निकल जाएगा वो? इसी तरह से हमारी पार्टी जो यहाँ को जो संवारा था, कांग्रेस ने मील खोले, बड़े बड़े स्कूल खोले, बड़े बड़े अस्पताल खोले, वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं करा, इन्होंने बेचा है, हर चीज़ बेच दी। और रही आम पार्टी की बात,
आम पार्टी ने पहले बड़े वायदे करे थे, उन वायदों में तो जिक्र ही ख़त्म हो गया। मकान देंगे जी गरीबों को, वो भी ख़त्म हो गया। अब ये बिजली पानी, क्या गेहूँ, जो गेहूँ हमारी बीजेपी दे रही है, 5 किलो गेहूँ एक आदमी के जरिए महीने के लिए, वो कितने के बैठते हैं? 150 रुपये के। अगर वो कुछ भी नहीं करता, 300 रुपये रोज़ की मजदूरी करता, तो 9,000 तो आते। उसको हरामखोर कर दिया, 150 रुपये के पीछे वो अपने खा रहा है, उसको दिमाग ही ख़त्म कर दिया। मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ हाजी जी। जो आप यहाँ से बहावलपुर विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इलेक्शन लड़ने के आपके क्या वादे हैं, क्या मुद्दे हैं जनता से, जो जनता आपको वोट दे? हमारे भाइयों ने लिख के दिया है 10 काम। 10 काम जानना चाहूँगा। मैं भी हिंदी में लिखे हुए इतने पढ़ा हुआ है। 2-4 काम ही आप मतलब दोनों तीनों 4 काम तो किया है इंशाल्लाह। उन्होंने स्कूल के लिए वादा करा, पहले उसमें उन्होंने स्कूल नहीं बनाया, दूसरे में बनाया। आज तक 3 कामों में से एक भी नहीं करा। इंशाल्लाह तीनों तो पहले वही होंगे। शिक्षा को लेके इंशाल्लाह स्कूल भी खुलेगा, बरात घर भी बनेगा, और इंशाल्लाह अस्पताल भी बनेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो भी बहुत कुछ होगा, बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले ये 3 काम तो निपट ले लो। अगर हमने 10 का वादा करा है, 6 तो होंगे, हो सकता 12 भी हो जा इंशाल्लाह। मैं झूठ सच, मेरे अंदर आदत नहीं है फालतू बोलने की। ये जो युवा है, युवा पीढ़ी के रोजगार को लेके कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? देखो, कांग्रेस ने कभी भी कोई भी बुजुर्ग हो उससे मालूम करो, कांग्रेस के ज़माने में हर आदमी खुश रहता था। क्या काम उसका छोटा होता था, क्या काम बड़ा रहता था, खुश रहता था। जब बीजेपी आई, कारोबार ख़त्म हो गए। और अब तो ये हाल हो गया है कि जिस दिन चाहे तुम्हें मकान से ही बाहर निकाल देगी, और 1 रुपया भी तुम्हारी जेब में नहीं होता, कार्डों में होता है। जिस दिन चाहे वो तुम्हें बंद कर देगी, है ही नहीं तुम्हारा पैसा, ख़त्म कर देगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी जब चाहे। हाँ, ऐसा कभी कांग्रेस ने नहीं करा। कांग्रेस में पैसे रहते थे, अब 15 लाख का वायदा करा, 2000 का नोट बदला, मतलब बेईमान, दुनिया भर का झूठ है। हम झूठ नहीं बोलते, इंशाल्लाह सच्चे आदमी है, सच्चा काम करेंगे। अल्लाह ने चाहा 3 तो वही करेंगे जो छोड़ गया है, बाकी 10 का वादा कर रहे हैं। 12 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है। इलेक्शन 5 ही साल लेना है, जीते इंशाल्लाह 5 साल, उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ना मुझे। आपके सामने एक बहुत बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी से, गोपाल राय जी, जो मिनिस्टर भी रहे हैं आम आदमी पार्टी से, 2 बार विधायक रहे हैं बहावलपुर विधानसभा से। तो उसको किस तरीके से आप सामना कर रहे हैं? कोई भाई साहब इसमें तरीके की कोई बात ही नहीं है। आप जो ये बोर्ड है ना, इनकी ताकत ये नहीं समझ पा रहे, अपने बोर्ड की ताकत नहीं समझ पा रहे। देखो, जब बोर्ड की ताकत होती है ना, श्रीलंका में जो वहाँ के मंत्री थे, भगा के मारा पब्लिक ने मारा ना। ये रहा बांग्लादेश की इतनी ताकतवर नेता जो मुद्दत तक रही है, तरक्की भी करवाई है। जब कौम बिगड़ती है तो बड़े बड़े अच्छों को भगा देती है, आधे घंटे का टाइम नहीं भगा दिया। सद्दाम, पब्लिक, ये पब्लिक अपनी अगर ताकत अपने बोर्ड की समझ जाए तो गोपाल राय कोई बड़ा प्रधानमंत्री भी जो आज ये बेईमान है दुनिया का, ये भी उड़ सकता है। मगर हम जानते नहीं अपनी ताकत, हम बढ़ जाते हैं, बिक जाते हैं, आपस में खुंदकबाजी करते हैं। हम अपनी औकात ही भूले हुए हैं। अगर हम अपनी बोर्ड की कीमत अरबों रुपए की हमारे बोर्ड की कीमत, मगर हम टकों में बिक जाते, टकों में। अल्लाह ठीक कर दे, हमें अपने बोर्ड की ताकत का पता चल जाए, इंशाल्लाह हम ऐसे बन जाएंगे कोई हिलाने वाला नहीं है हमें, इंशाल्लाह। तो आखिरी ये क्या मतलब बहावलपुर की जनता को क्या संदेश है, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? ये तो जनता ने अपील कर दी है, ये तो कर चुकी है जनता अपील। तुम जीते वो इंशाल्लाह,
हमारी जनता जीती हुई है, हमारी जनता जीती हुई है। गोपाल राय तो गए और बीजेपी आती नहीं है। बीजेपी जब आती, जब हम 3 खड़े हो जाते हैं। आज तुम्हारा भाई अकेला खड़ा है और सब भाई एक हो गए हैं। तो इंशाल्लाह तुम जीत कर आओगे, मेरी जनता जीतेगी और सीट हमेशा हमारे भाइयों के पास आएगी। क्या स्कूल की मतलब जो बाबरपुर की जनता है उसकी जो शिक्षा के लिए आप क्या काम करेंगे? इंशाल्लाह हम अपनी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए 12वीं तक का स्कूल तैयार करेंगे बढ़िया इंशाल्लाह। और एक आलीशान बारात घर बनाएंगे। ऐसा नहीं है जैसे आज एक उसमें कूड़ा घर के अंदर टीन डाल के और उसका बारात घर का नाम लिख दिया। तो हमारी कौम ये समझ जाए कि हमारी ये औकात रह गई है। हम अपनी बेटियों की क्या बेटों की शादी करेंगे तो कूड़ा घर में करेंगे। इस गोपाल राय ने ये हमारी औकात बता दी है और हमें समझना चाहिए सब भाइयों को हमारी औकात क्या है। अगर ढंग से तुम समझ जाओ कि तुम्हारे वोट की क्या कीमत है। जो हमारे भाई लगे हुए हैं थोड़े थोड़े टकों पे, उनने अभी तक 150 तो कौंसिलर बना चुका वो, और 200 ने चेयरमैन ही दे दी। अब जब 10 साल में नहीं दी, अब कैद दे देगा वो तुम्हें। तो एक उनने झाड़ू वाला भी नहीं रखा, वो भी अपने गांव के रख रखे हैं। और इंशाल्लाह मौका लग गया तो कारोबार भी देंगे। जो सामने पट्टी है इसमें कोशिश करेंगे, हर कोशिश करेंगे कभी इसमें 150 दुकानें खोलें, बनाए दुकानें, बनाए दे भाई दुकानें लोगों को। फ्री नहीं दे रहे, मोल की देंगे, उससे पैसा और कहीं लगाएंगे, बढ़िया काम में लगाएंगे। मुझे नहीं चाहिए 10 रुपये भी, मैं तो 10 रुपये अपनी जेब से लगा सकता हूँ इंशाल्लाह। बाबरपुर की सड़कें इस तरीके से देखी जाती हैं, उन सड़कों को लेके ये मामूली काम है, ये सड़कों वड़कों का मामूली काम है। ये कोई काम नहीं होता। काम होता है जो बुनियादी काम होता है वो काम। ये काम सीलमपुर में 1 ठेके का वादा करा, 10 ठेके हटाए, ये होता है काम। पुल का वादा नहीं करा, सीलमपुर से शास्त्री नगर तक है 303 करोड़ का इसका टेंडर था, है 252 करोड़ बना दिया, 51 करोड़ में वापस कर दिया। यह है मर्दों का काम। बेईमान होता 500 रुपये में भूल जाता है। तो ये थे हमारे साथ में हाजी इशराक खान साहब, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। इनकी बातों को सुना हमने और आगे भी हम बने रहेंगे। मैं मोहम्मद मुकीम, DB न्यूज़ के साथ, कैमरामैन फ़हीम के साथ।